भवतु शम्नो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते पढ़ो। आचार्य जी। कहाँ तक पढ़ लिया था? हम कल षटक संपत्ति पढ़ रहे थे, जो हमने पढ़ी थी कल। हाँ और उस, उसके आगे था चौथा मुमुक्षुत्व पे थे हम। अच्छा मुमुक्षु तो हमने किया नहीं था, है ना? हाँ, मुमुक्षुत्व नहीं किया था। नहीं, चलो हो गया। मुमुक्षु। शिक्षक तो हो नहीं, गया था। वैसे तो हो चुका है, लेकिन कल उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ना, वहां से सुमन जी ने, कि हमें फिर से वो षटक संपत्ति और वो पढ़ा दीजिए। वैसे आप पहले हमें पढ़ा चुके हैं मुमुक्षुत्व। चलो मुमुक्षुत्व ऐसा है कि एक बार फिर से बता देता हूँ। मुमुक्षुत्व ऐसा है, उसके फिर बाद आगे पढ़ते हैं और फिर वहां से पढ़ेंगे जहां हमने छोड़ा था। इससे वो काफी आगे तक चले गए थे हम, सटक संपत्ति से। अभी षटक अस्मिता संपत्ति बहुत ज्यादा आगे भी नहीं गए थे, वही पेज ही पढ़ा था, बस वही वाला। चलिए, मुमुक्षुत्व का मतलब है मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा का नाम मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षु जो है ना, वो ऐसा होता है कि उसे, जैसे व्यक्ति को, जैसे प्यासा व्यक्ति होता है ना, उसे पानी के सिवाय कोई काम नहीं होता। उसे आप कुछ भी दो, अच्छा वो प्यासा है, बहुत तेज प्यास लगी है, आप उसे दुनिया भर के व्यंजन ला के दे दो, लेकिन उसकी किसी में रुचि नहीं होती। उसकी रुचि होती है केवल पानी में, उसे चाहिए पानी। आप उसे दुनिया के सबसे सुंदर पेय पदार्थ ला के दो, खाद्य पदार्थ ला के दो, लेकिन वो कहता है भैया पानी चाहिए पानी। बस ऐसा ही मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु जो योगी, जो मुमुक्षु होते हैं, वो, उन्हें ईश्वर के अलावा कोई काम नहीं होता। हर चीज में ईश्वर ढूंढ लेते हैं, हर चीज में। उन्हें कुछ भी हो, उन्हें मुक्ति चाहिए हर सूरत में। तो जो मुक्ति के ऐसे आकांक्षी होते हैं, उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। और मुमुक्षु जब आपको मिलेगा ना, तो मतलब आपके आसपास भी आह्लाद भर देगा। एक अनावश्यक खुशी होती है उसके पास, आप उसके पास बैठोगे आपको वो फील होगी। पुण्यात्मा के पास एक पुण्य होता है, वो हमेशा रहता है, और उसी पुण्य को प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करता है। तो हम सबको मुमुक्षु बनना चाहिए। छह संपत्तियां हैं, इन छह चीजों को, जो लोग साधक हैं, जो ये उपासना के मार्ग के पथिक हैं, उन लोगों को चाहिए कि इन छह के छह को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लें। यम और नियम को पूरी तरह अपने जीवन में उतार लें। अगर आपने ये 16 तत्व पूरी तरह अपने जीवन में उतार लिए, तो इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में आपको वैराग्य जरूर होगा। और वैराग्य होगा तो आप मोक्ष के मार्ग पर बढ़ पाएंगे। चलो आगे पढ़ो। ये चार साधन और चार अनुबंध, अर्थात साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं। इनमें से जो एक इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था सारा। हाँ, बस यही पेज पढ़ा था। हम थे वैसे इस पे ही, क्लेश वाला जो सूत्र है ना, उस पे थे। लेकिन अब ये है कि अब उनकी वजह से पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा ही है उस बीच में। बताइए नहीं क्या करना है? नहीं नहीं, वहीं पहुंचो जहां हमने पढ़ लिया था, वहां तक, उससे आगे। ठीक है। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः पंच क्लेशः। इसमें से अविद्या का स्वरूप कह आए, पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न ना समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग, दुख में अप्रीति द्वेष, और सब प्राणी मात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं। मृत्यु दुख से त्रास अधिनिवेश कहलाता है। इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। अच्छा, पांच क्लेश कौन कौन से हो गए? अविद्या, अस्मिता, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या जो किसे जैसा कहते हैं? पदार्थ है उसको वैसा ना जानना ही अविद्या है। मिथ्या ज्ञान है ना? जैसा है उससे उल्टा समझना। पवित्रता में अरे जी, अपवित्रता, पवित्रता में पवित्रता समझना।
शुचिता जी। में अशुचिता, शुचिता में शुचिता समझना, नित्य में अनित्य, अनित्य में नित्य समझना, इसका नाम अविद्या है ना। अविद्या के दो स्वरूप हैं वेद में। एक तो जो संसार है ना, पदार्थ, पदार्थ ज्ञान को भी अविद्या कहते हैं। तो पदार्थ ज्ञान जो है वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। अविद्या कोई उस दृष्टिकोण से अविद्या कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन जब हम उपासना के क्षेत्र में आते हैं तो उपासना के क्षेत्र में अविद्या मतलब होता है उल्टा ज्ञान। तो ये जो उल्टा ज्ञान है ये गलत चीज है, ये बड़ा नुकसान देता है। वेद में जहाँ संसार के क्षेत्र में अविद्या कही गई है, वहां तो विद्याम च विद्याम यस्तद्वेदो भयम स, वहां अविद्या विज्ञान का नाम है। जो संसार में विज्ञान फैला है, संसार में जो विज्ञान है उस विज्ञान का नाम, सांसारिक विज्ञान का नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब का नाम भी अविद्या है। वहां तो बुरा नहीं है। लेकिन उपासना में जब हम अविद्या की बात करते हैं तो उपासना में विद्या का मतलब है उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, गलत जानकारी होना। इसका नाम अविद्या है। ये पहला क्लेश है। और ये कहो कि ये सारे क्लेशों की जननी है, सारे दुखों की जननी है, ये जो अविद्या है ना, इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए अविद्या से बड़ा सावधान रहना चाहिए। अविद्या के बाद आता है अस्मिता। अस्मिता कहते हैं, किसे कहते हैं अस्मिता, कौन बताएगा मुझे? बुद्धि को आत्मा से अलग, आत्मा और बुद्धि को एक समझना, और बताओ। न करना, जबकि बुद्धि जड़ है और आत्मा चेतन है, ये चीज ना समझना। और उदाहरण से समझाओ अस्मिता को। उदाहरण से, उदाहरण तो अच्छा नहीं। जी, मैं बताऊं। हाँ अविद्या। बताओ। जैसे कोई सेठ व्यक्ति होता है और उसको करोड़ों का नुकसान हो गया, तो वो कहेगा ओ मैं मर गया, मैं मर गया। मैं तो फिर वो जैसे अपने धन को और अपने आत्मा को एक जैसा समझता है। हाँ यही है। मतलब मरी तो भैंस है, लेकिन हाँ जी। आदमी ये कहता है मैं मर गया। वो भैंस से इतना लगाव हो गया है कि वो भैंस को ही स्वयं मान बैठा है। और भैंस को स्वयं मानकर भैंस के मरने पर स्वयं के मरने जितना दुख प्रकट कर रहा है और उतने दुख में डूब रहा है, इसी का नाम अस्मिता है। यानी सुखों और दुखों में, लाभ और हानि में, और इतना ज्यादा राग, इतना ज्यादा द्वेष हो जाना कि उसके साथ तादात्म्य महसूस करना, इसी का नाम जो है वो अस्मिता है। अस्मिता में व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और स्वयं को भूलकर एक ऐसे ऐसे व्यक्ति का चरित्र जीने लगता है जो वो स्वयं है ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा, लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच देखते देखते ऐसे बावले हो जाते हैं, क्रिकेट मैच में ऐसे खो जाते हैं कि यदि क्रिकेट टीम मैच हार जाए, जो उनकी अपनी टीम है, तो वो टीवी फोड़ देते हैं। क्योंकि वो क्रिकेट मैच के साथ ऐसे जुड़ गए, उन्होंने ये मान लिया कि संसार में जो कुछ है वो क्रिकेट मैच है। ऐसे ही हम कुछ न कुछ संसार में अपना बना लेते हैं, उस अपने को इतना ज्यादा अपना कर लेते हैं कि वो दुख देने लगता है। तो यही जो है वो अस्मिता है। और अभिनिवेश तो आपको पता है, अभिनिवेश कोई ऐसी बात नहीं है। हमेशा जीने की इच्छा रखना, हमेशा जवान रहने की इच्छा रखना, हमेशा स्वस्थ रहने की इच्छा रखना। इच्छा रखने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे इस कदर जुड़ जाना कि उससे विपरीत परिणाम आने पर हमें भयंकर दुख होना लगे, तो इसे अभिनिवेश कहते हैं। ठीक है। पांच क्लेश, पांच क्लेश के बाद आगे बढ़ो। राग और द्वेष छोड़ दिया। द्वेष बता दिया। राग और द्वेष तो एक ही बात है। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस चीज से हम राग करते हैं, कालांतर में उसी चीज से हम द्वेष करने लगते हैं, या फिर जिससे हम राग करते हैं उसकी विपरीत परिस्थितियों से हम द्वेष करते हैं। राग का मतलब है कि उससे संयुक्त रहना, द्वेष का मतलब है कि उससे बिल्कुल विलग रहना, उसे देखना ही नहीं, उसे सहन ही नहीं करना, इसका नाम द्वेष। द्वेष और राग एक ही है, बस उसमें ये समझ लो कि आप पूरब में चल पड़े हो तो राग है, आप पश्चिम में चल पड़े हो तो द्वेष है। मतलब सिक्के के इस तरफ राग है और उस तरफ द्वेष है। राग और द्वेष अलग अलग नहीं है, एक ही। जिसमें राग होगा उसमें निसंदेह द्वेष होगा, जिसमें द्वेष होगा उसमें निसंदेह राग होगा। ठीक है। प्रश्न, जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता। देखो, जैनी लोग मोक्षशिला,
शिवपुर में जाके चुपचाप बैठे रहना। ईसाई चौथा आसमान, जिसमें विवाह, लड़ाई, गाजे बाजे, वस्त्र आदि धारण से आनंद भोगना। वैसे ही मुसलमान सातवें आसमान, वाम मार्गी श्रीपुर, शैव कैलाश, वैष्णव बैकुंठ और गोकुलीय गोसाई गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अन्न, पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनंद से रहने को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोक सालोक्य, ईश्वर के लोक में निवास। सानुज्य, छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना। सारूप्य, जैसी उपासनीय देवी की आकृति है वैसा बन जाना। सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना। सायुज्य, ईश्वर से संयुक्त हो जाना। ये 4 प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदांती लोग ब्रह्म में लय होने को मोक्ष समझते हैं। हाँ, इसे क्लियर? हाँ, ये तो क्लियर ही है। मैंने कहा आचार्य जी जैसे ये हैं ओम शांति वाले, तो ये वेदांती सिद्धांतों वाले हैं क्या? ना पौराणिक, ब्रह्म में लय मानते हैं तो अपने आप को? ना पौराणिक है ये तो। इनका तो स्वर्ग भी उसी प्रकार का है। इन्होंने स्वर्ग की जो कल्पना कर रखी है वो इस प्रकार की कर रखी है जैसे वो एक बहुत आलीशान शहर है, उसमें सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है, 5 स्टार होटल जैसा है। पौराणिक को जैसा मानते हैं, जैसे जैसे मुसलमान मानते हैं उस प्रकार का। अच्छा, आपको क्या लगता है मोक्ष क्या है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मोक्ष क्या है? कैसा मानते हैं आप मोक्ष को? आप मुक्ति को कैसा मानते हैं? मुक्ति का स्वरूप कैसा है आपके लिए? सभी प्रकार के तापों से, हाँ, दुखों से छूटना ही मोक्ष है। और बताओ मुझे, मोक्ष में जाके भोगता है। आनंद को भोगता है मोक्ष में। मोक्ष एक इस प्रकार का आनंद है कि जिसको हमने अभी महसूस ही नहीं किया कभी, और वो इन संसार की चीजों से सबसे अलग आनंद का नाम है। जैसे हमें कोई भी अच्छी चीज लगती है, हमें जैसे जो भी हमारा प्रिय पदार्थ है खाने का, उसमें जो आनंद आता है ना, उससे पता नहीं कई लाखों करोड़ों गुना आनंद की अनुभूति होती है, वो है। अभी तो हमने पढ़ा अभी आनंद की अनुभूति हुई नहीं हमें। एक बात बताओ, कण के बराबर भी कहते हैं ना, वो सुख नहीं है संसार में, पूरे संसार में इतना सुख। अभी मुझे एक बात बताओ, ये तो आप परिमाण बता रहे हो सुख का, आपने मुझे प्रकार तो बताया नहीं सुख का। मैं बताता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मेरा प्रश्न सुन लो एक बार, फिर मुझे समझाओ। मैं समझना चाहता हूँ सच में मुक्ति को आप लोगों से। दर्श जी ने हाथ उठाया हुआ है। अच्छा बताओ, बताओ माता जी। अच्छा जी, मोक्ष में हम कहीं भी घूमना चाहें, हम समुद्र में कुछ देखना चाहें, हम धरती पर कुछ देखना चाहें, तो हम कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी जाकर हम देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ऋषि दयानंद ने एक स्थान पे लिखा है कि यदि वो कुछ जानना चाहता है तो जैसे यहाँ तो हम इंद्रियों के माध्यम से सुखों को भोगते हैं, तो वहां तो इंद्रियां तो है नहीं, केवल चेतना रह गई है। वहां किसी प्रकार का, वहां जैसे यहाँ तो शरीर बदलते हैं तो सूक्ष्म शरीर होता है, 17 तत्व होते हैं, 5 प्राण, 5 इंद्रिया, 5 तन मात्रा, एक मन बुद्धि होता है, और उसके अलावा जीवात्मा रहता है साथ में। तो ये 17 तत्वों का शरीर लेके जीवात्मा घूमता है। वहां तो ये 17 तत्व भी छूट गए, अब बची केवल चेतना, इंद्रियां आपके पास है नहीं। तो यहाँ तो सुखों को इंद्रियों से भोग लेते हो संसार में, मुक्ति में कैसे भोगते हो? वो तो आत्मा की अपनी शक्तियां होती हैं। ये शरीर की जो हमारे ये आंखें हैं, कान है, नाक है, ये तो जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो इनकी तो कोई वो ही नहीं रहती है, वैल्यू ही नहीं रहती है। तो वो तो है तो आत्मा की ही शक्तियां ना, तो इसलिए वो मोक्ष में उन्हीं शक्तियों से सब चीज को अनुभव करता है। नहीं, ईश्वर की सहायता से, ईश्वर की सहायता से, ईश्वर की ईश्वर की सहायता मिलती सहायता है से हमें। तो वो करेगा ही, जब गया ईश्वर की सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो तो नहीं उसी नहीं, की एक सहायता से, नहीं रोशनी लेकिन बहन उसकी जी, अपनी शक्तियां हैं। नहीं रोशनी बहन जी, आप जरा अच्छे से बताओ इस बात को कैसे। जब जीवात्मा वो कोई जैसे इच्छा करता है ना कि भाई मैं सूर्य में होकर आऊं, तो ईश्वर अपनी सहायता प्रदान कर देता है उसको, और उनकी ईश्वर की सहायता से वो विचरता है, उसकी वो तो अपने सूक्ष्म शरीर तो छोड़ देता है ना।
तो वो सूर्य में होके आता है। हाँ जी, वो कहीं पे भी जा सकता है। अगर वो मतलब मीठा खाना चाहता है, मीठे की इच्छा है तो हाँ, तो स्पर्श मात्र से उसको अनुभूति हो जाती है आनंद की, उसी मीठे की। मीठे के आनंद की अनुभूति हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, अगर वो कोई मधुर संगीत सुनना चाहता है तो पता नहीं उसको, अब वो वो हमने तो कानों यही की पढ़ा उसकी आचार्य जी। अपनी श्रवण शक्ति से सुन लेता है। तो वो अपने उसको हो जाती है अनुभूति सारी ना, जो काम वो करना चाहता है, वो ईश्वर की सहायता से सभी काम कर लेता है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, मुसलमानों की जन्नत कैसी है? वही वो जो फूलों वाली। और मिलती हैं, यही बात है। वो सारे जो धरती के ऊपर सुख साधन होते हैं सबसे टॉप वाले, वो वहां पे महसूस करते हैं। वो बताते हैं कि यही ये सब चीजें वहां मिलेंगी हमें। और यही तो आप बता रही हो रोशनी बहन जी, कि वो जब वहां जाता है तो जो खाना चाहता है वो ईश्वर के सामर्थ्य से उस खाने का सुख अनुभव करता है, जो सुनना चाहता है उस सुनने का सुख अनुभव करता है। मतलब जो भी चाहता है, जो सांसारिक सुख है, उन्हीं सांसारिक सुखों की बात तो आप कर रही हो। हाँ जी, यही मतलब तो यही निकला। हाँ जी, तो फिर क्या अंतर रह गया जन्नत में और मुक्ति में? आप बताइए आचार्य जी फिर। वो नहीं, तो ये बिल्कुल निराकार जैसा होता है उस टाइम इतनी ज- में आत्मा। इतनी तो वो जल्दी क्या तो ये सब भोग करेगा, वो वैसे ही आनंदित रहता होगा। इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करना, कि आप बताओ। बताओ भाई। देखो, ये हम जो ऋषि दयानंद ने बताई है ना मुक्ति, उस मुक्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, इसलिए इस पे मैंने चर्चा थोड़ी सी ज्यादा करी है। जो जो विद्वान हैं, आर्य विद्वानों में भी मतभेद है। कुछ आर्य विद्वानों का मानना किसी और प्रकार का है, मैं दोनों मत बता दूंगा आपको। लेकिन पहले आप बताओ मुझे कि आप मुक्ति को कैसा समझते हैं, पिताजी वहां कैसा मानते हैं मुक्ति को? जैसे संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में विद्वान बोलते होंगे मंच से, तो मुक्ति के संबंध में बहुत चर्चा होती होगी, तो कैसा मानते हैं? बस त्रिविध दुख निवृत्ति को ही मुक्ति कहते हैं। लेकिन जैसे ऋषि दयानंद ने लिखा है ना कि वो अगर सुनना चाहता है तो श्रोत रूप हो जाता है, और खाना चाहता है तो रसना स्वरूप हो जाता है। इसे कैसा मानते हैं? उसे कोई हाँ, आचार्य जी ये नमस्ते। जब प्रवचन मुक्ति हो में जाती है तो उसे कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। जन्म और मरण की इच्छा नहीं है तो बाकी किस चीज की इच्छा है? हाँ, जीव की वो तो रहती है ना, अ, ए, जानने की इच्छा। जी, वो तो प्रभु के आनंद को ही भोगने लगता है, उसी में उसको सब आनंद आ जाता है। अभी वो आनंद कैसा है? अब मैंने तो मुक्ति प्राप्त की नहीं। नहीं, देख तो रखी है हम सब ने, वो भूल जाते हैं पर। आपने पढ़ा तो दिया, मुक्ति सुनो, तो मिली नहीं। सुनो, इसमें दो मत हैं। एक मत तो ये है कि जैसे ऋषि दयानंद ने कहा है ना, उन बातों का दो अर्थ निकलते हैं और दो अर्थ लोग निकालते हैं। एक तो अर्थ ये होता है कि लोग ये मानते हैं कि जैसे संसार में जितने सुख हैं, इन सुखों को जब वो भोगना चाहता है तो इन सुखों को भोगता है, इंद्रियां तो है नहीं, तो ईश्वर के सामर्थ्य से भोगता है। तो कहते हैं इंद्रियों का सामर्थ्य तो सीमित है, एक निश्चित सीमा के बाद इंद्रियां अपना सामर्थ्य खो देती हैं। मतलब वो जैसे खाते खाते हमें उस खाने से ऊब हो जाती है, तो कुछ भी भोग को भोगते भोगते हमें उससे ऊब हो जाती है। लेकिन जब मुक्ति में जीव होता है तो मुक्ति वाला जीव जो है वो ईश्वर के सामर्थ्य से उन सुखों को भोगता है। तो ईश्वर का सामर्थ्य अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये जो अनंत सुख है, अनंत सामर्थ्य है, उस अनंत सामर्थ्य से उन्हीं सुखों को वो अनंतता से भोगता है। एक तो ये मुक्ति का स्वरूप कुछ लोग कहते हैं, सब मतलब पौराणिकों में भी ऐसा माना जाता है और आर्य विद्वानों में भी ऐसा माना जाता है। मतलब अच्छा, पौराणिकों से कोई कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा दुराभाव रखते हैं, तो वो नहीं रखना है। पौराणिकों में भी बहुत अच्छे विद्वान हैं जो मुक्ति के सच्चे स्वरूप को मानते हैं। जो जो वेदांती लोग हैं ना, जो पौराणिकों में अगर आप जाओगे तो जो वेदांती लोग हैं या जो दर्शन को उस तरह से समझते हैं अच्छे स्तर पर, वो सब ये मूर्ति वूर्ति पूजा और ये सब में नहीं जाते हैं। वो वास्तविकता में उसी तरह स्वीकार करते हैं जैसे आर्य सिद्धांत हैं। थोड़ा थोड़ा सा उनका भेद होता है।
जैसे वेदांत में जो अद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैत चलता है, वो त्रैतवाद जो है ना, हमारा जो त्रैतवाद है, उस त्रैतवाद को विशिष्टाद्वैत वाले उसी तरह मानते हैं जैसे हम लोग मानते हैं। बस वो उनकी समस्या ये है विशिष्टाद्वैत वालों की कि वो अंत में फिर एक ही मान लेते हैं, यानी अंत में फिर जाके अद्वैत हो जाता है। तो वो भी लगभग ऐसा ही मानते हैं जैसा हमारे लोग मानते हैं कि जैसे ऋषि दयानंद ने कहा कि जो करना चाहता है उसी सुर उसी रूप हो जाता है और परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से उन सुखों को भोगता है जो संसार में है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत ये है कि ऐसा नहीं है, अपितु ऐसा है जैसे सांख्य दर्शनकार पहले ही सूत्र में कहता है, तो त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि ये जो जीव है ना, जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वो है इन दुखों से अत्यंत निवृत्ति, बिल्कुल छूट जाना। तो दुखों से छूट जाने का मतलब ही तो सुख है। दुखों से छूटने के बाद आप फिर सुखों की कोई अलग प्रीति नहीं, अलग स्थिति नहीं है सुखों की, कि आप दुखों से छूट गए हो और अब आप सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हो। अगर आप सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो इस प्रयत्न में ही एक दुख उत्पन्न हो जाएगा। जब हम कोई प्रयत्न करते हैं तो उस प्रयत्न में दुख होता है, तो दुख से हम छूट गए हैं, अब प्रयत्न खत्म, प्रयत्न होगा तो दुख होगा। यहां प्रयत्न समाप्त है, वो कुछ नहीं करता है, फिर वो चेतना दुख से छूटते ही आनंद में आ जाती है। अब वो आनंद कैसा है? आनंद है ईश्वर का। ईश्वर में स्वभावगत मतलब स्वतः सुख है, स्वतः आनंद है। तो ईश्वर का जो स्वतः आनंद है वो सांसारिक आनंदों जैसा है ही नहीं। खाना पीना, सोना उठना बैठना, जागना, स्पर्श का सुख, जीभ का सुख, कान का सुख, ये सुख नहीं है वहां। ये वो तो विलक्षण है। ईश्वर का जो आनंद है वो विलक्षण है। और जब हम दुखों से छूट जाते हैं तो बस उस आनंद की शरण में चले जाते हैं, और वहां प्रयत्न नहीं है कि ये करना चाहता है वो करना चाहता है। अगर चाहना हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई तो दुख स्वतः आ जाएगा। इसलिए दुखों से छूटना, अच्छा मैं भी इसे ही मानता हूं। मेरा जो मत है, मैं दूसरे वाले मत का खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं समझने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि अभी जो मुझे समझ में आता है वो केवल दुखों से छूटना ही समझ में आता है, कि सब प्रकार के दुखों से, हर प्रकार के दुख से एकदम छूट जाना। अच्छा अभी आप सोच के देखो कि आपको कोई पीड़ा है, तो पीड़ा है तो क्या, जैसे आपको शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है, आपको किसी ने एक पैरासीटामोल दिया, आपको किसी ने एक दवाई दी जिससे शरीर की पीड़ा खत्म हो गई। जैसे ही शरीर की पीड़ा खत्म हुई बस सुख हो गया। अब आप सुख के लिए यत्न नहीं करते हो कि अब मैं देखो अब दुख से तो छूट गया हूं, अब मैं अब नाना प्रकार के सुखों के लिए प्रयत्न करूंगा। ना ना, वो जो एक स्वतः सुख उत्पन्न हुआ दुख के छूटने से, बस वही सुख है। और जो ईश्वर का स्वतः आनंद हमें प्राप्त होता है, उस चेतना को जो स्वतः आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद जो है वही विलक्षण है, वही मुक्ति का सुख है, वही मुक्ति का सुख है। मुक्ति का सुख अलग कुछ नहीं है। और मुमुक्षु उसी मुक्ति के सुख के लिए निरंतर उसी सुख की चाह में डूबा रहता है, कि वो चाहता है कि इन दुखों से छूट जाऊं और मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं। दुखों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। वहां जाके यत्न प्रयत्न खत्म हो जाते हैं। यत्न प्रयत्न कुछ नहीं, ये करना चाहता है वो करना चाहता है, ये पाना चाहता है वो पाना चाहता है। ये कुछ कुछ मुझे ऐसा ही लगता है जैसे जन्नत जैसा है, कि भाई जन्नत में भी तो मतलब जन्नत जैसा तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ना कुछ लगता है कि वैसी ही कुछ इसमें जो है वैसी ही प्रतीति इसमें होती है जैसी जन्नत में भी क्या चाहता है, जन्नत में भी इच्छाएं हैं। जन्नत में वो स्त्रियों को चाहता है, गिलमों को चाहता है, नाना प्रकार के व्यंजन चाहता है, वो सौंदर्य चाहता है, वो संसार के हर सुख को चाहता है, वो शराब चाहता है, दूध चाहता है, मेवे चाहता है, मिठाइयाँ चाहता है। सब सब तो देखते हैं वहां कि सब कुछ तो लिखा हुआ है। तो जैसा वहां है, अगर यहाँ वहां मुक्ति में जाकर हम भी ऐसी ही इच्छा करते हैं, बस वो खा रहा है, यहाँ खा नहीं रहा लेकिन खाने का सुख आ रहा है। वहां वो संगीत सुन रहा है, संगीत का सुख ले रहा है, यहाँ संगीत सुनता नहीं है, बस उसके सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ भी कुछ कुछ वैसा ही लगता है। लेकिन असल में मुझे लगता है मुक्ति का अर्थ है दुखों से पूरी तरह छूट जाना, और दुख की अनुभूति ना होना। तो जहां दुख की अनुभूति नहीं है वहां सुख ही है।
वहां दुख का लेश ही नहीं है। तो उसी आनंद को, परमात्मा के स्वतः आनंद को भोगता है। इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। और इस मोक्ष के लिए जो एक आदमी पगला जाता है संसार में, उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु कैसे? जैसे हम लोग यहाँ हैं संसार में, इस कक्षा में देखो तो इस कक्षा में हम में से एक भी मुमुक्षु नहीं। मुमुक्षु जो होता है ना, उसे संसार में कोई काम नहीं, तो हर चीज से कष्ट होता है उसे। हर चीज जो है ना उसे परेशान करती। वो दिखाता नहीं है कि वो, दिखता भी नहीं है कि वो कष्ट में है, लेकिन वो हर समय वो हर चीज में दुख देखता है कि ये संसार मुझे चिपक रहा है ना, तो जितना जितना ये मुझे चिपक रहा है उतना उतना मेरे लिए दुख उत्पन्न हो रहा है। वो उस चिपकन से छूटना चाहता है, उस चिपकन के पास रहना नहीं चाहता। वो संसार की चिपकन से दूर भागना चाहता है। मैं संसार की चिपकन में आना नहीं चाहता, मैं संसार से एकदम अलग हो जाना चाहता हूँ। मैं, मतलब वो तो जन्म का निषेध करता है, मुझे जन्म प्राप्त नहीं करना है, मुझे इस जन्म से छूट। अब जब जन्म से छूट गया तो जन्म के संबंधों से भी छूट गया। जन्म के कितने संबंध है? जन्म का संबंध मिट्टी से है, मकान से है, आकाश से है, वायु से है, जल से है। ये सब जो, मान लो पुत्र और पुत्री से जो संबंध है, वह भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का संबंध है। तो वो इन सारे संबंधों से छूट जाना चाहता है, इन संबंधों से ऊपर उठ जाना चाहता है। और जब वो इन संबंधों से ऊपर उठ जाता है तभी वो मुक्त हो जाता है। वो मुमुक्षु की इच्छा ऐसी रहती है कि उससे आप कोई बात करो, वो ढूंढ के अपना रास्ता निकाल लेता है, वो वही बात करता है। जैसे 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 एक जैसे एक क्या कहें कि एक जैसे एक प्रेमी व्यक्ति होता है, जैसे एक स्त्री होती है, वो स्त्री अपने पति के राग में इस कदर डूबी है, इस कदर डूबी है कि उसे पति के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। उसे बस पति की चाह रहती है, पति की इच्छा रहती है। जैसे इसका एक उदाहरण देते हैं कि पति विदेश चले गए हैं और वो पति के विरह में ऐसी विरहनी हो गई है कि उसे पति के सिवाय कुछ नहीं दिखता। उसे बस ये रहता है कि चिट्ठी आई क्या, वो घर में है तो उसे उसके वस्त्र दिखते हैं। वो कहीं जाती है, वो पानी लेने कुएं पर चली गई है, तो वहां जाके वो सोच रही है कि यहाँ खड़ा रहता था, वहां खड़ा रहता था, यहाँ दिखता था, ये करता था, वो करता था। बस जैसे उसकी दशा होती है वैसे ही मुमुक्षु की दशा होती है। मुमुक्षु को ईश्वर के सिवाय कुछ के भी दर्शन नहीं होते। इसका एक उदाहरण मैंने दिया था आपको कि मैंने साक्षात एक मुमुक्षु को देखा है। मेरे जीवन में मेरा एक मित्र था योगेश, और मैंने उसे देखा है कि उसे ईश्वर के अलावा कोई, तो उस समय तो उम्र भी बहुत कम थी हम लोगों की, लेकिन मुमुक्षु के लिए उम्र का भी महत्व नहीं होता। जो मुमुक्षु होता है वो तो 5 वर्ष का भी हो सकता है, 10 वर्ष का भी हो सकता है। मुमुक्षु के लिए आयु का कोई महत्व नहीं होता। उस समय हम लोगों की आयु 22, 23, 24 वर्ष की रही होगी, लेकिन उसे तो ईश्वर के अलावा किसी चीज में रुचि, इच्छा ही नहीं थी, किसी चीज में नहीं। वो माता पिता कहते थे, माता जी कहती थी, जो उसकी माता जी थी, मैं माँ ही कहता था, तो उन्हें भी उनके साथ उसके सारे संबंधों को वैसा ही मानता था जैसे मेरे ही संबंध हो। तो वो कहते थे कि कक्ष से बस तभी निकलता है जब, मुझ में थोड़ा राग उसका था, कहते थे कक्ष से बस तब निकलता है जब तू आता है। उन्हें कोई बात उससे करनी होती थी तो वो मुझे ही बुलाते थे, मुझे बुलाते थे, मैं जाता था तो द्वार खुल जाता था, नहीं तो कक्ष में बंद रहता था हर समय। और उसके कक्ष से आवाजें आती रहती थी, केवल मंत्र की आवाज आती थी कि वो, अच्छा, जो बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ा हो, ये भी आश्चर्य की बात थी कि जो कॉन्वेंट में पढ़ा है, जिसने संस्कृत का स भी नहीं देखा, वो वेद मंत्रों को इतने प्रवाह से पढ़ता था मानो वेद मंत्र उसके हाथ के खिलौने हो, वो ऐसे पढ़ता था। और उसकी जो वेद मंत्रों पर एक अद्भुत पकड़ थी, वो जब किसी वेद मंत्र का अर्थ करता था तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता था। बड़े से बड़े विद्वान वेद मंत्र का ऐसा अर्थ नहीं कर सकते जैसा वो करता था। तो वो इस जन्म का सब कुछ कमा कर नहीं लाया था, उसके पास हजारों जन्मों की उपलब्धियां थी, और उन जन्मों का वो इस समय भोग रहा था, जल्दी ही मर गया। तो मुमुक्षु जो होता है, वो मुमुक्षु को तो ईश्वर के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रह जाती, वो ही मुमुक्षु है, वो ही मुमुक्षुत्व है। कि ईश्वर को प्राप्ति में सबसे सहायक वस्तु जो है वो मुमुक्षुत्व है। जो आदमी मुमुक्षुत्व लिए हुए नहीं है, वो ईश्वर को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, इन सब से बहुत दूर रहता है।
इसलिए सबसे पहला गुण जो एक व्यक्ति को, एक योगी व्यक्ति को अपने भीतर उत्पन्न करना होता है, वो मुमुक्षुत्व ही है, दूसरा कुछ नहीं। उससे आगे पढ़ो माँ, जहां तक पढ़ा था। उत्तर, जैनी 12वें, ईसाई 13वें और 14वें समोल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विशेष पर लिखेंगे। जो वाम मार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां, मद्य, मांस आदि खाना पीना, रंग राग भोग करना मानते हैं, वो यहाँ से कुछ विशेष नहीं। वैसे ही शैव तथा वैष्णवों का महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले, पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्री युक्त होकर आनंद भोगना, यहाँ के धनाढ़ राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां राग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी। यह उनकी बात मिथ्या है, क्योंकि जहां भोग वहां रोग, और जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होती है। पढ़ती रहो पढ़ूं ये सब आगे? बात, यही बात हमने की है, सब आप पढ़ते रहो। यही ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि मुक्ति को जो ऐसा मानते हैं कि यहाँ वाले सुखों को भोग लेना, चाहे इंद्रिय के सामर्थ्य से यहाँ भोगते हैं, वहां ईश्वर के सामर्थ्य से भोगते हैं, तो ये यहीं के सदृश है, ऐसा ऋषि दयानंद कह रहे हैं। आगे पढ़ो। आचार्य जी, सुखवर्षा दीदी ने हाथ उठाया था, अब उन्होंने डाउन कर लिया, पूछ लीजिए उनसे प्रश्न। हाँ माता जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं है। नमस्ते आचार्य जी। और आप जब पूछ रहे थे तो मैंने बताने के लिए कुछ बताना चाह रही थी, इसीलिए किया था। ठीक है, चलो आगे। जैसे अपवर्ग का वहाँ पे पवर्ग का कोई भी अक्षर नहीं है मोक्ष में। पा से पाप पुण्य नहीं है वहाँ पाप, क्योंकि शरीर नहीं है तो पाप पुण्य नहीं है, पाप पुण्य नहीं है तो पवर्ग का फा भी नहीं है, उसका कोई फल भी नहीं है। फिर बा से कोई बंधन नहीं है, शरीर नहीं है तो माँ से मृत्यु नहीं है। यही थोड़ा सा बोलना चाह रही थी। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वहां ये सब चीजें नहीं है। इसलिए शायद इस पे अपवर्ग, मोक्ष को अपवर्ग भी कहा जाता है। अब वर्ग का है, ठीक बात है, वो अलग ही प्रकार की स्थिति। चलो आगे पढ़ो। और पौराणिकों से पूछना चाहिए कि जैसी तुम्हारी 4 प्रकार की मुक्ति है, वैसी तो कृमि, कीट, पतंग, पशुआदिकों को भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोक हैं, ये सब ईश्वर के हैं, इन्हीं में सब जीव रहते हैं। इसलिए सालोक्य मुक्ति अनायास प्राप्त है। सामीप्य, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उसके समीप हैं, इसलिए सामीप्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। सानुज्य, जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत है, इससे सानुज्य मुक्ति भी बिना प्रयत्न के सिद्ध है। और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्त होने से संयुक्त हैं, इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। ये ऐसी मुक्ति है, ये अजीब किस्म की मुक्ति है। इस मुक्ति में ना व्यक्ति एक अजीब प्रकार की भावना अपनी बना लेता है, जैसे सूरदास जी की। तो सूरदास जी ने क्या कर लिया, सूरदास जी ने कल्पना कर ली है और उस कल्पना में जीने लगे। तो जैसे सूरदास जी के संबंध में एक कथा है कि सूरदास जी एक बार जा रहे थे, अंधे हैं ना, तो वो सड़क पर जा रहे हैं और अचानक एक गड्ढा आया, गहरा गड्ढा, और बहुत गहरा गड्ढा। उस गड्ढे में वो गिर गए, चोट भी बहुत लगी, और गिर गए तो वो वहां पड़े रहे, और वो आवाज लगाते हैं कृष्ण को, कहते हैं गोपाल गोपाल मुझे निकाल, देख मैं यहाँ गिर गया हूँ इस गड्ढे में। अरे ध्यान नहीं देता है, मैं यहाँ गड्ढे में गिर गया हूँ, न जाने कहाँ खेलता रहता है, ध्यान नहीं देता है। तो काफी देर तक पुकारते हैं, फिर कृष्ण जी आए। कृष्ण जी आए तो जैसे ही कृष्ण जी आए तो सूरदास जी उन पर भड़क रहे कि तुझे तुझे इतना भी तमीज नहीं है कि मैं यहाँ गिर गया हूँ, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मुझे कितनी चोट लगी होगी, कितना कष्ट हो रहा है। तुझे अपने अपने रस में मस्त रहना है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, कैसा निर्मोही है रे तू। तो श्री कृष्ण जी फिर क्षमा याचना करते हैं कि चलो मुझसे गलती हो गई, अब तो महाराज निकाल देता हूँ। फिर वो उन्हें निकालते हैं, लेकर जाते हैं उनकी कुटिया में, उनके मर्रम करते हैं, पट्टी करते हैं, उन्हें लिटाते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, भोजन करवाते हैं। तो भोजन करके जब वो तृप्त हो जाते हैं, अब सूरदास जी का सोने का मन है, तो सूरदास जी कहते हैं जा अब तू चला जा, खेल ले, जो करना है कर ले,
मैं फिर सो जाता हूँ, अब मुझे नींद आ रही है। तो अब क्या है कि सूरदास जी ने जो सब कहा है ये सब तो हुआ ही नहीं है, ये सब तो ऐसी तो कोई घटना घटी ही नहीं है। लेकिन सच में ये मान लिया गया कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कल्पना अपनी कर ली है। ये सायुज्य, सालोक्य और ये जो सामीप्य, ये जो इन्होंने मुक्तियां मान रखी हैं, ये मुक्तियां केवल कल्पना मात्र हैं। ऐसी समाधियों को भाव समाधि कहा जाता है। भाव समाधि अर्थात हम ऐसा भाव बना लेते हैं अपने मस्तिष्क का और उसके बारे में विचार करने लगते हैं। तो ऐसा ही ऐसे कई हैं। मीराबाई के साथ भी ये घटना घटी है, सूरदास जी के साथ घटी है, चैतन्य महाप्रभु के साथ घटी है। और आजकल भी घरों में व्रत उपवास करने वाली कई प्रेम में डूबी हुई ऐसी माताएं होती हैं कि वो ईश्वर की एक कल्पना कर लेती हैं, जैसे कृष्ण के रूप में कल्पना कर ली, श्री राम जी के लड्डू गोपाल के रूप में कल्पना कर ली, लड्डू गणेश के रूप में कल्पना कर ली, और उन कल्पनाओं में डूबी हुई नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेती हैं। आपने कहानी सुनी होगी कि वो एक बुढ़िया थी जो अपने जो कृष्ण था उसके कपड़े, उसे सुबह नहलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, फिर उसे 3 समय खाना खिलाती थी, उसे शौच कराने ले जाती, सब काम करती थी। तो वो तो मूर्ति थी, तो मूर्ति के साथ ये सब करती थी। एक बार उसे कई दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बहू से कहा कि देखो ऐसा है, मेरे कान्हा का जो है ना सब काम तू अगर नियमित करे तो मैं जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके कान्हा का काम नियमित करूंगी। वो चली गई। अब वो कान्हा को उसने, अब वो जैसे अपने बच्चों को पीटती धमकती थी, वैसे ने उसने कान्हा के साथ भी ये किया। वो तो उसकी तो वैसी श्रद्धा नहीं थी ना, अलग प्रकार की थी, वो गृहस्थ स्त्री थी। तो उसने जो डांट फटकार लगाई कि चल उठ के, तो अब उसके समय में तो मूर्ति थी, कुछ नहीं करता था। तो वो जो है चला गया और वो सब करने लगा। कई दिन बाद स्त्री आई, तो उन्होंने कहा कि तूने मेरे कान्हा का सब किया? बोले हाँ किया तो, लेकिन ये तो बहुत बदतमीज है, देखो सब गिरा देता था, सब ये कर देता था, वो कर देता था। तो स्त्री बोली क्या मूर्खों जैसी बातें कर रही है, ऐसा तो नहीं होता, इन्हें तो करवाना पड़ता है, तो मूर्ति है। उसने कहा नहीं, तो सब खुद करता था और सारे काम अपने आप इसने ऐसे किए वैसे किए। तो ये सब जो कहानी किस्से हैं ना, ये एक प्रकार की भाव समाधि है। वो छिछले और निचले स्तर पर गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसा है कि आदमी उस गुड्डे गुड़ियों के खेल में इतना खो गया है कि अब वो उसके बारे में विचार करता है। ये बिल्कुल ऐसी घटना है जैसे एक व्यक्ति फिल्म देखने गया और फिल्म को जब देखता रहता है तो देखते 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 उस फिल्म में इतना खो जाता है कि जब रोने के दृश्य आते हैं तो वो व्यक्ति फपक फपक कर रो पड़ता है फिल्म को देखते हुए। उसका मतलब उसके भाव में इतना डूब गया है कि वो रोने लगा। और उसमें जब हंसी की बात आती तो खिल खिला के हंस पड़ता है। तो जब वीरता की बात आती है तो वीरता। अभी कई बार तो मैंने, मतलब ये मैंने देखा था एक आदमी बैठा हुआ है और वो जो हीरो है वो हीरो बहुत सारे बदमाशों के साथ लड़ रहा है। और जब वो लड़ रहा है तो उस गैरेज में जहां लड़ाई हो रही है तो वहां वो जैसे टहल रहा है, तो एक बदमाश जो है छिपा हुआ खड़ा है, हाथ में डंडा लिया। अब जैसे ये उधर से जाएगा तो वो डंडा इसके सिर में मारेगा। तो मेरे पास बैठा हुआ आदमी लिटरली खड़ा हो गया और वो हीरो को कह रहा है अरे देख बराबर में देख, वो डंडा मार देगा, अरे देख अब वो पर्दे में सुन थोड़े रहा है। तो वो ऐसी एक भाव समाधि में चला गया है, ऐसी स्थिति में चला गया है कि वो वहां की चीजों को रियल महसूस करने लगा। बस ऐसी ये सायुज्य, सानुज्य और सामीप्य आदि आदि जो इन्होंने समाधि मानी है या मुक्ति मानी है, ये मुक्ति ऐसी ही कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। और जितनी इन्होंने चीजें मानी, और ऋषि दयानंद ने कह दिया भैया ये तो जीवात्मा को और परमात्मा के संबंध हैं, भला इन संबंधों को परमात्मा जीवात्मा से कोई भी छीन नहीं सकता। ये तो नित्य और शाश्वत संबंध है। जैसे परमात्मा जीवात्मा परमात्मा ही में तो रहता है, तो सालोक्य यानी जहां जहां परमात्मा है वहां वहां जीवात्मा रहता है, तो सालोक्य वाली तो हो ही गई। सानुज्य, हर सूरत में हम उससे हर चीज में छोटे हैं, तो सानुज्य भी निश्चित रूप से प्राप्त हो रही है। जुड़े रहते हैं, सायुज्य भी रहती है, उससे भी कभी हम अलग नहीं हो सकते। परमात्मा से अलग होना ही संभव नहीं है, सर्वव्यापक सत्ता से कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए ये सब मतलब ये तो स्वतः सिद्ध है। तो ऐसी केवल कल्पना मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पद्मा बहन आपने हाथ उठाया था, बीच में कुछ कह रही थी। हाँ, आचार्य जी तो वो जैसे बताते हैं कि मीरा को फिर वो माला अपने आप आ गई और सभी लोगों ने देखी, तो क्या वो सभी झूठ है? हाँ, वो सब कल्पनाएं,
नहीं तो इतने तो सारे लोगों की भी कल्पना है, मीरा की चलो कल्पना है तो। अच्छा, एक सुनो, भारत में कावड़ कितने लोग लाते हैं आपको पता है, अनुमान है? हजारों। नहीं, हजारों हो, इस बार 7 करोड़ थे। अच्छा। हाँ, और हज पे कितने लोग जाते हैं हज पे? उनसे भी ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। संख्या से हम ये आकलन नहीं कर सकते कि क्या बात सच है क्या झूठ है। बहुत सारे लोग झूठ बोल सकते हैं और अकेला व्यक्ति सच बोल सकता है। सच बोलना, गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल है, उसे ईसाइयों ने पकड़ लिया, कहा बाइबल में तो धरती चपटी लिखी है, तू काहे गोल कह रहा है? तो राजा के यहाँ पकड़ के लेके गए, राजा से बोला कि देखिए महाराज, पूरी दुनिया कहती है कि धरती चपटी है क्योंकि उसमें लिखा है कि धरती चपटी है बाइबल में, और ये आदमी बाइबल के खिलाफ बोल रहा है। तो राजा, उसका मंत्रिमंडल, उसका अमात्य मंडल, उसके कर्मचारी, उसकी सारी प्रजा यही मानती थी कि धरती चपटी है। गैलीलियो ने कहा धरती गोल है, तो उसे जहर देकर मार दिया गया, उसे फांसी दे दी गई, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। एक ही व्यक्ति था ना अकेला, और सच क्या था? वो सारे लोग जो मान रहे थे वो झूठ था, और वो अकेला जो कह रहा था वो सच था। सच इसका आश्रय नहीं लेता कि कितने लोग उसे जानते हैं, सच तो बस सच का आश्रय लेता है। तो मीरा कहती है, या मीरा के संबंध में जो कहानियां, अब मीरा ने तो जहर का प्याला पी लिया था फिर भी नहीं मरी थी, ये भी कहानी आपने सुनी होगी, है हम्म। ना? ये सब हम्म। केवल कल्पनाएं मात्र हैं, ये भाव समाधियां हैं, इसके अलावा वो झूठ नहीं बोल रहा, वो तो हैलुसिनेशन में है, उसे तो वैसा ही दिख रहा है जैसा वो बता रहा है। लेकिन वो जैसा बता रहा है हम इस बात को मान लेते हैं, ये हम लोगों की समझ में थोड़ी कच्चापन है। हमें ये मानना चाहिए कि जो प्रमाणित नहीं होता वो सत्य नहीं हो सकता, पहले बात को प्रमाणित करके देखना चाहिए। तो हम तो जैसे कि अर्जुन को फिर कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो भी तो हाँ, भगवान ने दिखाया था अपना विराट रूप, तो वो कहाँ वो तो सच ही है फिर, वो कहाँ तो झूठ नहीं दिखाया, हो सकता। कहाँ दिखाया विराट रूप? तो वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन हम अच्छा, गीता में तो पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते आप, नहीं पढ़ते, आपने गीता पढ़ी नहीं है, आप तो यूं ही कह रही हो। ना अरे नहीं आपने नहीं नहीं, गी, मैं पढ़ती हूँ। ना ना आपने गीता पढ़ी है, ना आपने महाभारत पढ़ी है, मैं बताता हूँ आपने। हाँ, महाभारत नहीं आपने, पढ़ी पर मैंने गीता पढ़ रही हूँ, मेरी चल रही है। हाँ अभी चल रही है, पढ़ी नहीं है, पढ़ लो, उसमें दिखाओ मुझे विराट स्वरूप कहाँ है। दूसरी ठीक चीज है। ये है कि अभी उसे पूरा पढ़ लो और पढ़कर मुझे बताओ कि उसमें विराट स्वरूप कहाँ है, और गीता कौन सी पढ़ रही है, ये एक मिनट बताती हूँ। किसका भाष्य है? नहीं, गीता भाषी नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर की है, श्रीमद् भगवत गीता। बस उठा के कोई अच्छा सा डस्टबिन हो तो उसमें डाल दो। स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी की एक गीता भाष्य है, जैसे ये गोरखपुर वालों का ये गोरख धंधा भी एक भाष्य है, वैसे ही स्वामी समर्पणानंद जी थे, पंडित बुद्धदेव वेदालंकार उनका पहले नाम रहा, बाद में स्वामी समर्पणानंद के नाम से उन्हें जाना गया। स्वामी समर्पणानंद जी का एक भाष्य है, जब पुस्तकें मंगा रही हो तो वो जो पुस्तकें उज्जैन में पहुंच जाएंगी, पहुंच गई होंगी, मंगा ली क्या उन्होंने? हाँ, उन्होंने मंगा लिया, अभी पहुंची नहीं है। हाँ तो पहुंच जाएंगी, वो सब 40 सेट भेज दिए लग, और नहीं बहुत सारे सेट भेजे हैं, मुझे याद नहीं। 40,000 रुपए की पुस्तकें गूगल मीट के माध्यम से वितरित हुई हैं ये, अभी अभी में, हम्म। पिछले हम्म। 5-6 दिन के अंदर अंदर 40,000 रुपया अभी पे किया है हमने। तो अभी किया भी नहीं है सारा, वो बेचारे तो इतना विश्वास कर रहे हैं आर्ट साहित्य वाले कि उन्होंने हमसे रुपया मांगा नहीं है, और 1 रुपया भी हमसे कमा नहीं रहे हैं। पैकिंग को उन्होंने फ्री कर दिया है, पैकिंग भी उन्होंने बेचारों ने हमसे नहीं ली है, मैं तो उनका बड़ा मतलब धन्यवादी तो हूँ। आचार्य जी, अभी सब ना लोग लेने वाले थे और बिल्कुल इच्छा थी उनकी लेने की, तो इसी वजह से आपको कंसेशन नहीं करना चाहिए था उसमें। इस वजह से आपको थोड़ी आपकी उसमें मदद भी हो जाती। आपको ओरिजिनल प्राइस है उससे थोड़ी ज्यादा ही रखनी चाहिए थी। जो आर्ष साहित्य वाले हैं ना, वो आर्ष साहित्य के जो मालिक हैं वो स्वतः वो स्वयं हमारी गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, और जैसे वो इतने भावना में हैं कि वो कह रहे हैं आचार्य जी ये तो इतना पुण्य का काम है कि हम 1 रुपया इस पर नहीं कमाएंगे, 1 रुपया भी। हम तो, अच्छा। हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है उसमें, हमने तो केवल उनसे कहा कि ये पुस्तकें हैं, ये पैकिंग करके आपको भेजनी है। तो वही पुस्तकें, उसमें ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, और व्यवहार भानु, आर्योद्देश्य रत्नमाला, और समर्पणानंद जी की गीता, ये कुछ पुस्तकें हैं उसमें, एक आध पुस्तक और भी है शायद। तो ये 600 रुपए की पुस्तकों का सेट है,
तो वो उन्होंने कहा है कि ये सब उसमें कुछ बढ़ा घटा भी रखी है, जैसे कुछ लोगों को रचनानुवाद कौमुदी की जरूरत है तो वो बढ़ा रखी है, कुछ ने कहा है हमारे पास ये वाला पुस्तक पहले से है तो वो घटाई भी गई है बाद में, शुरू में तो नहीं घटाया था, बाद में बदला भी है उन्होंने इस चीज को। तो ये जो है ना, ये पुस्तक जब आपके पास आ जाए स्वामी समर्पणानंद जी की, तब गीता पढ़ना, तब आपको गीता पता चलेगी कि गीता किसे कहते हैं। नहीं तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसी में उलझ जाओगे और उलझे ही ठीक रह है जाओगे, है ना। जी। मेरी व्याकरण जो 7 लोग नहीं पढ़े होते हैं वो भाष्य को गलत कर देते हैं। और हम्म, गोरखपुर प्रेस ने देखो साहित्य बहुत छापा है, वो साहित्य इतना छापा, इतना परिश्रम किया, परिश्रम को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन उनके पास विद्या नहीं है, विद्या का लेश भी उनके पास नहीं है, विद्या से कोई लेना देना नहीं, किससे कहानियां हैं केवल उनके पास। ओके ठीक है। मेरी 7 अक्टूबर को एग्जाम थी, तो उसमें 12, 15, 16 गीता का अध्याय याद करना था, तो फिर मैंने तुम्हारा मुझे लग रहा है याद भी करूं कि नहीं। ठीक है, नहीं नहीं देखती हूँ मैं। नहीं, याद करो, गीता वही है, गीता में कोई दोष नहीं है, वही सारे श्लोक हैं, उन्हें श्लोकों को याद करो, श्लोकों के अर्थ गलत किए गए हैं, ठीक है। ठीक है। और कोई बढ़िया। विराट विराट स्वरूप नहीं दिखाया गया, ये हमने टीवी सीरियल देखे हैं, लोगों से सुना है। विराट स्वरूप का मतलब है कि जो जो ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर किसे कहते हैं, सच्चिदानंद है, ईश्वर सर्वज्ञ है, मैंने भी तो दिखाया था आपको विराट स्वरूप, जब जी, शाम को गूगल मीट चली थी, गूगल मीट में जिस दिन ईश्वर का विषय था, उस दिन मैंने आपको ईश्वर का विराट स्वरूप नहीं दिखाया था, वही दिखाया। विराट स्वरूप है, वही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। इसके अलावा श्री कृष्ण जी ने सांसारिकता समझाई थी, वो किसने कहा ना ये मेरे भाई भतीजे हैं, मैं इन्हें क्यों मारूं, मैं इन्हें मार के तो कुछ भी ना लूं, स्वर्ग का राज्य भी ना लूं। तो उन्होंने कहा था भैया ये कितनी बार मर चुके हैं इसका तू अनुमान भी नहीं कर सकता, कितनी बार और मरेंगे इसके बारे में तो विचार नहीं कर सकता, ये तो करोड़ों बार मर चुके हैं, करोड़ों बार और मरेंगे, तू भी करोड़ों बार मर चुका है, करोड़ों बार और मरेगा, न कोई मरता है न कोई जन्मता है, शरीर से आत्मा का जब संयोजन होता है तो इसी का नाम जन्म है, जब वियोजन होता है इसी का नाम मृत्यु है। ये संयुक्त होना, अलग होना, जन्म और मृत्यु तुम इसे कहते हो, ये चक्र एक चल रहा है, इनमें कोई भी जन्मता मरता नहीं है, एक को भी तो इनमें से मार नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये गीता कहती है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, वही समझा रहे हैं। न तो जीवात्मा को शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगो सकता है, न अग्नि जला सकती है, कुछ नहीं हो सकता, जीवात्मा का कुछ बनता बिगड़ता ही नहीं है, तो तू इन्हें कैसे मार देगा, कैसे मार ही नहीं सकता, है ना। तो ठीक वो है। अच्छा जी, विराट रूप। एक प्रश्न और कि जैसे कि हम कुछ भी पूछे, मतलब आप अन्यथा ना लीजिएगा, लेकिन हम जैसे कुछ भी पूछते हैं तो हमें पता चलता है आपके माध्यम से कि वो कल्पना थी, वो माँ ऐसा था, तो फिर पूरे संसार में झूठ ही फैल रखा है क्या? एक दिन मुझे मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा मतलब कभी पढ़ता था, मेरा सहपाठी था पंडित जी महाराज, तो मेरे साथ मुझे बाजार में मिल गया, तो मुझसे बोला कि और योगेश भाई कैसी कट रही है, मतलब जिंदगी कैसी कट रही है। मैंने कहा भैया मैं काटता नहीं हूं, मैं तो परिश्रम से जीता हूँ जीवन को, तुझे किसने बताया कि मैं जिंदगी को काट रहा हूँ, मैं काटता नहीं। तो बोला अरे सब ठीक है यार, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, बहुत सारा गलत है और बहुत थोड़ा सा ठीक है, तू ध्यान देखा, तो बहुत सारा सही, बहुत सारा गलत है और थोड़ा सा ठीक है। अच्छा मुझसे पिंड छुड़ा के भाग गया कि ये तो पागल आदमी है, लेकिन क्या मेरी इन दोनों में से एक भी बात गलत है? कुछ लोग जीवन को काटते हैं, कुछ लोग जीवन को बहुत परिश्रम से, योग्यता पूर्वक, बुद्धि पूर्वक जीते हैं, पुरुषार्थ से जीते हैं। और संसार में सब कुछ तो आपके आसपास तो देखो, लोग मांस खाते हैं, मांसाहारी लोग अधिक हैं, आपको गलत साबित कर देंगे, आपको आपको कहेंगे आप तो दूध पी रहे हो, आप तो दूध पी रहे हो तो मांस खाने के ही समान है, आप तो पालक खा रहे हो जीव हत्या के ही समान है। तो ये सारी चीजें आप अपने आसपास देखो, कितने ज्यादा लोग सही हैं कि ज्यादा लोग गलत हैं, आप ही बताओ पद्मा बहन। ज्यादा गलत है। ज्यादा गलत हैं। और कितने गलत हैं आप ये देखोगे कि नाम मात्र के लोग हैं उंगलियों पर गिने जाने लायक जो सही हैं। अभी हम मुमुक्षुत्व की बात कर रहे थे, मुमुक्षु कितने हैं, ढूंढे पर नहीं मिलते। और इसी गीता में उठाकर पढ़ना, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मार्ग पर करोड़ों में से कोई एक बिरला होता है जो चलने की सोचता है, और जो
करोड़ों में से कोई एक विरला है ना जो ढूंढने से नहीं मिलता। वैसे करोड़ों लोग जब इस मार्ग पर चलते हैं तो उनमें से कोई एक विरला होता है जो इस सातत्य को बना पाता है कि चलता रहता है। और फिर चलने वाले लोगों में करोड़ों में कोई एक विरला होता है जो इसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए वो बहुत थोड़े लोग होते हैं जो बुद्धिमान है और सत्य के निकट है। अधिकांश दुनिया झूठ में घूम रही है, असत्य में और भ्रम में है अधिकांश। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वेरी जी, वर्तमान में ऐसे कौन है जो इस तरह के जीवन में आए हैं कोई? जो सिद्ध पुरुष हैं, हाँ जी, सिद्ध पुरुष हैं। बिल्कुल जो निकट हो मुक्ति के, कोई ऐसा है? जो मुक्ति के निकट होगा वो आपको बताएगा थोड़े कि मैं मुक्ति के निकट हूँ, उसका तो पता ही नहीं चलेगा। रहेगा वो संसार में और दिखेगा बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह, लेकिन उसका पता नहीं चलेगा। है ऐसे कहने को तो मैं आपसे कह दूं मैं मुक्ति के बड़े निकट हूँ, बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, अब बेल दबाई उधर ईश्वर दरवाजा खोलेगा और अपन मुक्ति में। तो ये सब कह देने से नहीं हो जाता है। आजकल एक पीले कपड़ों वाले बाबा यूट्यूब पर बहुत फेमस हो रहे हैं। वो क्या नाम उनका, प्रेमानंद, प्रेम सुखानंद या कुछ ऐसा करके नाम है ना, क्या नाम है उनका, समझ समझ गए ना आप लोग? रोशनी बहना दे, समझ गए ना, पीले कपड़ों वाले। वो धाम, योगेश्वर धाम, क्या नाम है उसका? वही अरे नहीं, कुछ प्रेम सुखानंद या प्रेमानंद कुछ पता नहीं। करके। प्रेमानंद। बस आज की कक्षा में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, बहुत तो ज्ञान वृद्धि हुई। वो जो है ना, अब वो उनके संबंध में लोग मानते हैं कि मुक्ति ही वाले हैं। मुक्ति मुक्ति वाले नहीं है, वो तो बहुत आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है। वो तो छोटी छोटी चीजों में उनकी इतनी भयंकर गलतियां हैं, बहुत बड़ी त्रुटियां हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति को मैं ये जानता हूं कि वो उपासना बहुत अच्छी करते हैं, मतलब आचार्य याज्ञवल्क्य जी, आयु 90+ है और उपासना उनकी अद्भुत है। मतलब इस आयु में अगर कोई आदमी 3-4 घंटे तक कमर गर्दन सिर सीधी करके और निष्पृह बैठा रहता है, संसार से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, रहते भी अकेले हैं वो पहाड़ में, वहां माइनस टेम्परेचर में, जंगल में, न मनुष्य से कोई लेना देना, न संसार से कोई लेना देना, न खाने से, न पीने से, न जीने से, न धोने से, न नहाने। मतलब एक अलग ही प्रकार का जीवन है, एक अलग लेवल पे जीवन है। तो वो एक व्यक्ति ऐसे और पौराणिक है। अच्छा जी, ये निष्प्रिय का मतलब क्या है? ये मैं काफी दिन से जानना भी चाह रही थी शब्द को। जो जुड़ाव निष्प्रिय, में, जो किसी भी चीज से जुड़ाव में नहीं, उसे निष्प्रिय कहते अच्छा जी, हैं, जुड़ा हुआ नहीं। धन्यवाद आचार्य जी। मंत्र पाठ कर लो। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।